नमस्कार दोस्तों, संत जगदीश मुनि जी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संत जगदीश मुनि जी द्वारा बिना दवाई हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही उनके द्वारा न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। उनके द्वारा थ्योरी पहले पढ़ाई जा रही थी, अब आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल के जरिए बताया जा रहा है कि मेन न्यूरो का इलाज किस तरह से करते हैं। मेन न्यूरो 1 जिसका इलाज संत जगदीश मुनि जी द्वारा किया जाता है, मेन न्यूरो 1 का इलाज उनके द्वारा आज सिखाया जाएगा कि किस तरह से इसका इलाज किया जाता है। अगर आप संत जगदीश मुनि जी से रास्ता कायम करना चाहते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है या फिर उनके कैंप में आने से पहले इन नंबरों पर फोन करके रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके नई से नई जानकारियाँ। हाँ जी, नमस्कार। आज जो है हमने जो हमारा मेन न्यूरो है जिसकी हम चर्चा करते हैं MN1, जो हमारा मेन माइनर न्यूरो है, उसका हमने इलाज कैसे करना है। क्योंकि बीमारियों के दो मूल केंद्र है। पहला हमारा पेट होता है जहाँ से बीमारी की शुरुआत होती है, क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं हमारा मेन केंद्र है पेट। उसके बाद पेट में जब खराबी आती है तो उस खराबी का असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। और आज हम मेन जो हमारा माइनर न्यूरो है, आज आपके सामने ओरिजिनल चित्र है, ओरिजिनल सारा कुछ है और सारी चीज़ आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे इसको हील करना है। सबसे पहले हमने सावधानी रखनी है कि पेशेंट को नॉर्मली लिटाना है सीधा। उसके बाद ये छोटा सा एक ऐसे गद्दी या आसन बोल दो तो इसको सिर के नीचे लगा देंगे ताकि आपका हाथ यहाँ परफेक्टली काम करे। अब आप ध्यान रखेंगे कि आँख के अंदर कोई तेल है या कोई भी चीज़ ना गिरे, इसकी सावधानी रखनी है, ठीक है ना। और अगर आपने ये सीख लिया, समझ लो आप दुनिया के डॉक्टर बढ़िया बन गए। क्योंकि मेन जो हमारा मेन न्यूरो है, वहीं से ही सारे शरीर के रोग जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्योंकि सबके सेल कह लो, पॉइंट कह लो, सारे के सारे हमारे इस माइनर न्यूरो के अंदर है। और इसको हील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। साइंस ने हर चीज़ को इतना जटिल बना दिया है कि एक आम बच्चा जो है, नौजवान है, तो सीखने से कतराता है क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस, बड़ा लंबा खर्चा। तो ये एक सिंपल नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी को जैसे जैसे हम समझेंगे आपको लगेगा कि इससे आसान कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, और ये जो आप इलाज करेंगे, इस इलाज का परिणाम क्या होगा। जैसे आपका मान लो सिर में दर्द है, सपोज करो, दर्द का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके सिर में दर्द है तो आपका सिर दर्द जो है नेचुरोपैथी इस न्यूरो हीलिंग सिस्टम से, एलोपैथी गोली से, आपने गोली ली, गोली पेट में जाएगी, उसके ऊपर बॉडी वर्क करेगी, उसके बाद उसका परिणाम आएगा। और ये जो है इसका एलोपैथी गोली से आपको फास्ट जो है रिज़ल्ट मिलेगा, तुरंत रिज़ल्ट मिलेगा। इससे फास्ट कोई इलाज नहीं है। आपने इलाज देना है, साथ के साथ जो है आराम जो है वो मिलेगा। तो पेशेंट को जैसे लिटाएंगे और उसकी आंखें जो है बंद करा देंगे। आंख बंद कर लो। उसके बाद आपने अपना काम है अपने हाथों से ही, अपना हाथों जैसा दुनिया में कोई औजार नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन हाथों जैसा औजार जो है वो कहीं नहीं है। परमात्मा ने हाथों के अंदर इतनी कला दी है, इतनी पावर दी है, इतनी शक्तियाँ दी है कि आप मुर्दों को भी खड़ा कर सकते हैं। इतनी हाथों में पावर है। हाथों की रेज से इलाज होता है, हाथों के प्रेशर से इलाज होता है, हाथ का रोम रोम इलाज करता है। तो आज हम मेन न्यूरो है उसका इलाज हम करेंगे। उसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लें कि हमारी 3 मेन नाड़ियाँ होती है। समझ लो भाई प्यारे, 3 मेन नाड़ियाँ होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तकरीबन लोग जानते होंगे, मगर नहीं जानते तो आप नोट कर लीजिए। 3 हमारी नाड़ियाँ होती है। जो हमारा फोरहेड है, जहाँ पर हमारे ये ब्रो
आईब्रो बोलते हैं, यहाँ ये जहाँ ये ख़त्म होते हैं, देखो यहाँ से मैं हाथ लगा के बता रहा हूँ आपको, यहाँ 2 नाड़ियाँ साइडों में है जो यहाँ से इस हमारे ताड़ू के पास आती है। ये ताड़ू है हमारा, ये ताड़ू जो है हमारी ऊर्जा का, पूरी बॉडी की ऊर्जा का क्या है, सेंटर पॉइंट है। जब यहाँ आप इलाज देंगे तो पूरी बॉडी के अंदर ऊर्जा जो है अपने आप पैर के अंगूठे से लेके सिर के तक, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक ऊर्जा यहाँ से दौड़ेगी। आपने देखा ही होगा कि जब आप छोटे होते थे तो माँ क्या करती थी कि यहाँ ताड़ू के ऊपर मक्खन रख देती थी। मक्खन रखने का मतलब कि ये इतना नरम हो, इतनी इसके पास ताकत हो, इतनी नरमाई हो कि पूरी बॉडी हमारी हमेशा स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले हमने तीनों नाड़ियों को प्रेस करना है। एक नाड़ी यहाँ से घूमकर इधर आती है और दूसरी नाड़ी, ईड़ा नाड़ी इधर से घूमकर ऐसे आती है और ये नाड़ी इधर से घूमकर ऐसे आती है और यहाँ सुषुम्ना जो है वो सेंटर में आती है और यहाँ तीनों का संगम है और इस संगम पे हमने इलाज देना है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वैसा ही ये संगम है। इस संगम को जिसने इलाज देना सीख लिया, जिसको इलाज देना आ गया, समझ लीजिए कि वो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बन गया। अब हमने कैसे टेक्निकली इलाज देना है, तो ये हमारे अंगूठे, ये हमारा हाथ ही डॉक्टर है। हमने क्या करना है, दोनों नाड़ियों को बराबर, यहाँ से अंगूठे का ये भाग है, ये बड़ा भाग जहाँ ये रेखा है, इस रेखा के वाला ये भाग, इसको प्यार से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट याद रखेंगे। दोबारा फिर बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 जो है हमारा बिल्कुल ताड़ू के ऊपर आके समाप्त हो जाएगा। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसके बाद क्या करेंगे अंगूठे के ऊपर अंगूठा रखेंगे। जब आपने सुषुम्ना नाड़ी को इलाज देना है तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और बिल्कुल सेंटर में प्रेशर अपने हाथों की ताकत से देना, बॉडी को नहीं प्रेशराइज करना। आपके हाथों में जितनी ताकत है हाथ के प्रेशर से ही देना है। ऐसे नहीं आगे झुक के ऐसे करो, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, आप अपने हाथ का स्टेनो बनाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 ये आप 3 से लेके 5 बार रिपीट करेंगे। समझ आ रही बात? क्या करेंगे 3 से लेके 5 बार इन तीनों नाड़ियों को आप प्रेशर देंगे। ठीक है ना। पहला काम है हमारी थ्योरी का, हमारे लॉ का, हमारे नियम का पहला काम क्या है, प्रेशर। P फॉर प्रेशर। प्रकृति का पहला नियम, सारी सृष्टि के रोगों को दूर करने का पहला काम क्या है, प्रेशर। जैसे हवाएं चलती है तो पौधे घूमते हैं, इधर लेफ़्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, तो उनका बॉडी का एक प्रेशर होता है। हमने अपने हाथों से इलाज देना है। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, 3 से लेके 5 बार तीनों नाड़ियों को और हमारे इस फोरहेड के पूरे सेंटर पॉइंट को हमने इलाज देना है। इलाज देने से पहले कोई भी चीज़ें, देखो हर काम प्यार से करना है। तो अपनी ये हथेली से प्यार से इस बॉडी को ऐसे पहले सहलाएंगे 5 से लेके 7 बार। ठीक है ना। यहाँ से शुरुआत करेंगे। शुरुआत बढ़िया होनी चाहिए ताकि जो पेशेंट आपके पास एक आशा लेके आया है कि मेरी ये तकलीफ़ है, मेरा ये दर्द है, मेरी ये पेन है, मेरा ये दुख है, तो उस दुख को आपने ठीक करना है। क्योंकि डॉक्टर को क्या बोलते हैं, भगवान का रूप बोलते हैं। तो भगवान सबके दुखों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। क्योंकि इन हाथों को चलाने वाला भी परमात्मा है, करने वाला भी परमात्मा है। जो ऊर्जा एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है तो उस सिस्टम का नाम भी क्या है, परमात्मा है। तो प्यार से पहले सहलाएंगे, उसके बाद जैसा मैंने बताया प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद आपने क्या करना है, आप तेल कोई भी ले सकते हैं,
सरसों का तेल ले लो, तिल का तेल ले लो, अलसी का तेल ले लो, बादाम रोगन सबसे बेटर होता है, और उससे सुपर बेटर जो है अखरोट का तेल होता है। ये भी समझ लो, आप नोट कर लीजिए। सिर का जब भी आपको इलाज देना है तो 2 तेल सर्वोत्तम है, अखरोट का तेल और बादाम का तेल। तो ये इसमें सारे तेल मिक्स है, हमने थोड़े थोड़े तेल डाल करके ये तैयार किए, बहुत ही अमृत जैसा तेल है। अब आपने ऐसी एक छोटी सी शीशी ले लेनी है जिसके अंदर ड्रॉपर लगा हो, और क्योंकि सीधा तेल डालोगे तो ज़्यादा गिर सकता है, तो ड्रॉपर लगा होगा तो जितना ज़रूरत है हम उतना ही तेल क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, जहाँ से हमारे केस, बाल, हेयर शुरू होते हैं वहाँ से आपने तेल को डालना है प्यार से। जहाँ से ये देखो माथे का निशान भी बना हुआ है, यहाँ तक डाल देंगे पूरा बढ़िया से डाल के। अब आपने क्या करना है, किस दिशा में आपने प्रेशर को देना है, आपने जिधर ये केस पीछे की ओर उल्टा देना है, नीचे की ओर। देखो प्यार से क्या करना है, पहले प्यार से तेल को स्किन तक जाने देंगे, नीचे तक प्यार से देखो, और हाथों को पूरे ध्यान से पकड़ेंगे, क्योंकि इधर ऐसा ना हो इधर आप हाथ रबिंग करने लग जाओ, इधर उंगलियां आँख में मार दो। तो उंगलियों का ध्यान रखना है, दोनों उंगलियां यहाँ साइडों में होनी चाहिए, प्यार से करना है, ठीक है ना। और ये कम से कम 30 सेकंड तक आपने सेंटर पॉइंट, जहाँ मैंने बताया तीनों नाड़ियों का संगम है, ठीक है ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का सेंटर, जो जिसको ताड़ू बोल देते हैं साधारण भाषा में, तो इस सेंटर को आपने हील करना है, रबिंग देना है। रबिंग प्लस मसाज, पहले आपने प्यार से ये रबिंग करनी है ताकि ऑयल जो है वो स्किन के पास चला जाए। उसके बाद आपने मसाज देनी है। मसाज की शुरुआत कहाँ से करेंगे, संगम पॉइंट से। संगम पॉइंट याद रखना है, जो हमारा ताड़ू है, जो ताड़ू का सेंटर है वो है संगम पॉइंट। और जब भी आप इलाज देंगे, अभी तो मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, जब आप इलाज दोगे किसी भी पेशेंट को, आपकी आंख जो है आपके अंगूठों पे, आपके पेशेंट के ऊपर होनी चाहिए, पेशेंट के ऊपर भी नहीं, क्योंकि इलाज आप सिर में ताड़ू में दे रहे हो तो आपकी आंख ताड़ू में ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इधर इलाज दे रहे हो, देख उधर रहे हो, सामने कोई व्यक्ति आ गया उसको देख रहे हो, क्योंकि सेंटर पॉइंट में कम से कम 1 करोड़ सिस्टम काम करते हैं। समझ आ गई बात, ये समझने वाली बात है, क्योंकि आप 1 करोड़ सिस्टमों को यहाँ अपने अंगूठे के माध्यम से हील कर रहे हो। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली ये पोजीशन, अपनी बॉडी बिल्कुल ऐसे चौकड़ी मार के, पालथी मार के बैठ जाएंगे, और प्यार से अपने हाथ के ताकत से ही इलाज देना है, बॉडी की ताकत से, ऐसे झुक के नहीं देना, इस पोजीशन में, ये राइट पोजीशन। समझ आ गई बात, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत कुछ सीखना है। आज कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये सेंटर का इलाज कैसे करना। आज हम सेंटर पे जाएंगे, कल हम लेफ़्ट और राइट टेम्पल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जितना आप थोड़ा थोड़ा जानोगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ आएगी। आज हमने संगम को इलाज देना है। कैसे देना है, संगम हमारा यहाँ से शुरू होता है, थर्ड आई से लेके क्राउन के सेंटर तक आता है। ये हमारी तीसरी आँख है, ये इतना हिस्सा क्या है, तीसरी आँख है। इसको शिव नेत्र भी बोल देते हैं, इसको आज्ञा चक्र भी बोल देते हैं, इसको तीसरी आँख भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, जैसे ही आप इसको इलाज देंगे तो आज्ञा चक्र के सिस्टम भी एक्टिवेट होंगे, तीसरी आँख भी एक्टिवेट होगी, और इसके साथ साथ आपका क्राउन चक्र के पास ऊर्जा को आपने धकेलना है। जब आपने प्रेशर देना है तो नीचे की ओर देना है, ऐसे उल्टा ऊपर की ओर नहीं देना, नीचे की ओर। ये समझने वाली मेन बात, ठीक है ना। तो 30 सेकंड तक आप अपने हाथों को, अपने अंगूठों को जितनी गति से चला सकते हैं, देखो ऐसे मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, ऐसे चलाना आपने, ठीक है ना। जितनी गति से चलाओगे उतना ही पेशेंट को जल्दी आराम, रिलीफ मिलेगा। और ख़ास करके ध्यान रखने वाली इसमें क्या बात है, 5 वर्ष से छोटे बच्चे, उनको बिल्कुल हल्का देना है। 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं, और जो बच्चा 1 वर्ष से छोटा है उसके इस भाग को छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही नाजुक और नरम होता है। समझ आ गई बात। 1 वर्ष के बच्चे को यहाँ सेंटर में इलाज नहीं देना है।
और 5 वर्ष के बच्चे को इलाज बिल्कुल ही बड़े प्यार से, बिल्कुल प्यार से, ठीक है ना। और 5 से ऊपर वाले को आप हल्का प्रेशर दे के भी, लेकिन प्रेशर जो देना है वो सिर्फ हाथ का ही देना है, ठीक है ना। तो आप तीनों नाड़ियों को, ठीक है ना, इधर भी प्रेशर देंगे, इधर भी देंगे, इधर भी देंगे। देखो मस्ती से कैसे हाथ चलते हैं। एक्सपीरियंस का ये फ़ायदा होता है, क्योंकि पिछले 30 सालों से लगातार दिन रात ये हाथ चल रहे हैं। तो देखो ना कैसे बच्चों की तरह हाथ चलते हैं। समझ आ गई बात कि नहीं। और पेशेंट को भी आराम मिलेगा। आपको बाद में पेशेंट का व्यू भी बताएंगे, ठीक है ना। तो हल्का सा तेल दोबारा, फिर आपने पहले सेंटर के लिए तेल डाला, अब यहाँ बस 5-7 बूंदें डालनी है। डाल के फिर अपनी तीसरी आँख को हील करेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं। और सिर का इलाज, क्योंकि सिर दर्द की बीमारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो है ना तकरीबन लोगों को आजकल टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, तो सिर की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, माइग्रेन की बहुत ज़्यादा। इसको करने से सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, आँख, नाक, कान, गला, मुंह, ये सारे इससे संबंधित जितने भी रोग हैं वो तो सारे तुरंतली ठीक होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ आपका छाती, लंग्स, पेट के रोग, मतलब पैर के अंगूठे तक आपकी बॉडी को पूरा रिलैक्स मिलेगा। जिनको नींद नहीं आती, टेंशन ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, तो उनके लिए हमारा ये निवेदन भी है कि आप 30 दिन में एक बार अपने सिर का जो तेल मैंने बताए हैं, बादाम का तेल और अखरोट के तेल से हमारे पास आकर के हीलिंग ज़रूर करवाओ, ताकि आपके सिर में, क्योंकि सिर में ज़्यादा टेंशन होने से कई बार क्लोट आने से आपको पैरालाइज भी हो सकता है। एक बार पैरालाइज हो जाए तो बॉडी का 50% लेफ़्ट या राइट कोई भी भाग आपका रुक भी सकता है। तो इसलिए हर 30 दिन बाद एक बार अपने सिर का इसको हीलिंग जो है वो ज़रूर करवानी है, ताकि आपके शरीर में कोई भी बड़ा रोग ना पैदा हो, ठीक है ना। तो इसके बाद जैसे ही आप इस सेंटर का इलाज देंगे और उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ ऊपर आ जाएंगे, यहाँ जहाँ से तीनों नाड़ियाँ, यहाँ भी एक छोटा संगम है, यहाँ इनका रूट संगम है। ये है, ये था क्राउन संगम, ये है रूट संगम। ये भी बात समझने वाले, समझ रहे हो कि नहीं। ये क्या है, इनका रूट संगम है। यहाँ से ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेलना है ऐसे। और मैंने पहले बताया कि तेल आँख में ना गिर जाए, इसलिए तेल का ध्यान रखना है। वैसे जब आप पीछे की ओर करोगे तो तेल आगे नहीं जाएगा, ध्यान पूरा रखना है, ठीक है ना। और ये अब आप पूछोगे कितनी बार करना है, तो 30 सेकंड ये करना है, 30 सेकंड यहाँ इलाज देना है, 30 सेकंड ही यहाँ इलाज देना है, ठीक है ना। 30, 30, 60 और 30, 90, 1.5 मिनट तक आपने इतने भाग को इलाज देना है। देखो साइंस में कोई है ऐसी टेक्निक, 1.5 मिनट आप यहाँ इस भाग को इलाज दे दोगे तो पेशेंट अपने आप बोलेगा कि हाँ मेरे को बहुत आराम मिला, मुझे अच्छा लगा और मेरा पूरा रिलैक्स हुआ। समझिए, अभी मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके बताया है। जब आप प्रॉपरली तौर पे पूरा परफेक्टली कंसंट्रेट ध्यान से इलाज करेंगे तो पेशेंट आपको जाते वक्त क्या है, दुआएं दे के जाएगा कि मेरे को ये इलाज तो पक्का ही करवाना है। देखा ना, अपने मेरे पास कितनी पूरे वर्ल्ड से संगत आती है, इलाज लेती है। वो क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पूरा परफेक्टली आत्मिक भाव से इलाज दिया जाता है, पूरी तनदेही से इलाज दिया जाता है, पूरा समर्पित भाव से इलाज दिया जाता है। तभी देखो ना, पूरे वर्ल्ड से संगत मेरे पास आती है और इलाज लेती है, ठीक है ना। तो आपके पास भी जो आप सीख रहे हो, आपके पास भी लोग आएँ, उनका आप इलाज करो, साथ में पुण्य, साथ में जो है फलियाँ, है ना। पुण्य का पुण्य मतलब जब किसी की तकलीफ़ को दूर करोगे तो वो पुण्य हो गया, और जो आएगा वो आपको कुछ ना कुछ सेवा दे के जाएगा। इससे आपका रोज़गार भी चलेगा, आपका रोजी रोटी चलेगा, और आपका सेल्फ वर्क है ये, किसी के मोहताज नहीं। आप अपने घर में, अपने रूम में भी कर सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल की भी ज़रूरत नहीं है, किसी बड़ी परमिशन की भी लोड़ नहीं है। आपके हाथ की कला है, आपके हाथ का स्किल है, इसको दुनिया की कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी ताकत
रोक नहीं सकती। जिसके पास कला है, जिसके पास हुनर है, उसको तो अब सरकार ने भी एक कानून बना दिया है, स्किल डेवलपमेंट एक कानून है, जिसमें अगर आपके पास कोई कला है तो चाहे आप पढ़े हैं चाहे अनपढ़ हैं, सरकार आपको एक प्रमाण पत्र जारी करती है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर लागू होता है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए, आपकी हाथों में कला होनी चाहिए, आपकी दिमाग में टेक्निक होनी चाहिए और सेवा करने का एक प्रेम और भाव होना चाहिए। समझ आ गई बात? तो उसके बाद प्यार से लास्ट में क्या करेंगे, अपनी हथेलियों से फिर एक बार इस जो आपने इलाज दिया इसको प्यार से सहला देंगे। जैसे माँ एक बच्चे को सहलाती है, ऐसे प्यार से आधा मिनट प्यार से फिर एक बार सहला देंगे, ठीक है ना, ताकि पेशेंट को जो है आराम मिले पूरा, ठीक है ना। आपने प्यार से, और पेशेंट को अपना समझ के इलाज देना है, अपनी बॉडी समझ के इलाज देना है, क्योंकि दर्द सबको एक जैसा होता है। ये नहीं कि ज़्यादा प्रेशर दे दो तो उसको तकलीफ़ हो जाए, तकलीफ़ बढ़ानी नहीं है। अंदर माइंड में ये ध्यान रखना है, माइंड को इतना सुचेत रखना है कि मैंने इस रोगी के तकलीफ़ को कम करना है, रोगी की तकलीफ़ को ठीक करना है, नहीं कि प्रेशर दे के बढ़ाना है। कई बार मैं देखता हूँ कई बच्चे आते हैं ना, तो ज़्यादा प्रेशर देने से उनके नील पड़ जाता है, उनको तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं करना है। कईयों के बाढ़ होते हैं, मान लो ये बाढ़ है तो बाढ़ तोड़ ना हो जाए, ऐसा भी ध्यान रखना है। पूरे प्यार से हाथ को चलाना है। जब तेल लगा होता है तो वैसे हाथ वैसे नरम हो जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। फिर भी मैंने पहले बताया कि आपकी आँख और आपका दिमाग पूरा जहाँ इलाज दिया जा रहा है उसके ऊपर गड़ी रहनी चाहिए। आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपने इस सेंटर पॉइंट को इलाज देना है, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको इस सेंटर जो हमारा रूट संगम से क्राउन संगम, रूट संगम से क्राउन संगम को कैसे हील करना है इसके बारे में आपको बताया है। कल आपको ये हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड, कल लेफ़्ट साइड के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको लेफ़्ट में आँख, कान, गला, ये हमारे बहुत बड़े सिस्टम है। किसी को सुनाई कम देता है, किसी के कान में प्रॉब्लम है, किसी की आँख में प्रॉब्लम है, तो आप बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना कुछ है ना बड़ा खर्च किए आप जो है रोगी को इतना आराम दे सके। अभी मेरे पास जम्मू से आए हुए हैं और उसकी आँख चली गई, हिंदुस्तान के सारे डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया, और यहाँ आके उसने अभी आज उसका चौथा दिन था और उसकी आँख में वो कह रहा है कि मेरे को कुछ ऐसे लगने लग गया जैसे सामने पहले कोई ऐसे चित्र भी नहीं बनता था, अब मेरे को काफ़ी दिखना शुरू हो गया। तो ये करोड़ों में भी ये फ़ायदा नहीं हो सकता जब दुनिया की किसी उसने पीजीआई, एम्स, अपोलो सारे हॉस्पिटलों में उसने जो है ना धक्के खाने के बाद जो है अब उसकी आँख को फ़ायदा हो गया। तो कितनी बड़ी बात है। मेरा क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा, ना हींग लगा ना फिटकड़ी, रंग भी चोखा आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर बहुत सी विद्याएं हैं, और ये जो विद्या हमने खोज की है कम से कम 21 थेरेपियों को इकट्ठा करके और उन सब का निचोड़ निकाल करके, उन सब का अर्क निकाल करके हमने ये न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम तैयार किया है, जो भारत सरकार से ट्रेडमार्क भी हो गया है, और इससे कोई भी इसका जो है लाभ ले सकता है। हमारा मिशन है भारत को स्वस्थ करना, भारत के नागरिकों को स्वस्थ करना और भारत को विश्व गुरु बनाना, ये हमारा मिशन है। क्योंकि भारत हमारे देश के उन ऋषि मुनियों की धरती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन का बलिदान मानवता के भले के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, मानव को परमात्मा बनाने के लिए अपना पूरा जीवन, राजपाट सब त्याग करके लगा दिया। तो ये ऋषि मुनियों की धरती है और ये ऋषि मुनि महापुरुषों का इलाज है। इस इलाज को हमने बढ़िया से सीखना है और पूरी मानवता का क्या करना है, भला करना है। अब हम संजय जी से, ये हमारे संजय जी हैं, और इनसे पूछते हैं कि आपको ये इतना सा कैसा लगा। उठो। तो देखिए संत जगदीश मुनि जी वालों प्रैक्टिकल करके दिखाया गया कि किस तरह के नाल जिहड़ा इलाज किया जाता है। तो इलाज लैण वाले
ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਗਾ? ਇਲਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਰਡਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਡਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਸਕੋ। ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਸੰਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ।